नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सारंडा में मुठभेड़ के दूसरे दिन 2 और नक्सली ढेर। सारंडा जंगल में नक्सली मुठभेड़ के दूसरे दिन शुक्रवार को 2 और नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। मृतकों में एक इनामी व महिला नक्सली शामिल है। 2 दिन से चल रही मुठभेड़ में अब तक यहां 17 नक्सली मारे जा चुके हैं। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान एक नाबालिग नक्सली भी पकड़ा गया। मुठभेड़ में कई और नक्सलियों को गोली लगने की सूचना है। बता दें, पश्चिमी सिंहभूम के कीरीबुरु के कुमड़ी गांव के पास बुधवार रात नक्सलियों के दस्ते की सूचना पर जवानों ने मोर्चा संभाला था। गुरुवार सुबह मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी अनल समेत 15 मारे गए थे। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने जंगल में मारे गए नक्सलियों के शव निकालने में जुटे थे। उसी दौरान नक्सलियों ने करीब 10 बजे सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और फायरिंग शुरू कर दी। इसमें एक महिला सहित 2 नक्सली को ढेर कर दिया गया। मृतकों में इनामी नक्सली रापा मुंडा उर्फ पावेल और मुक्ति होनहांग शामिल है। रापा मुंडा जोनल कमेटी सदस्य था और उस पर झारखंड सरकार ने 10 लाख और उड़ीसा सरकार ने 32 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। बैंकों में आज से 3 दिन छुट्टी, फिर हड़ताल। बैंक शनिवार से आगामी 4 दिन तक बंद रहेंगे। 5 दिनी बैंकिंग सप्ताह की मांग पर सहमति नहीं बनने के कारण 27 जनवरी को बैंकों में हड़ताल रहेगी। 24 से 26 जनवरी तक अवकाश रहने के कारण 4 दिन तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। हड़ताल के चलते देश भर के सार्वजनिक, क्षेत्रीय, ग्रामीण व सहकारी बैंकों में काम करने वाले करीब 8 लाख अधिकारी व कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। इसमें झारखंड के 50,000 से अधिक कर्मचारी भी शामिल होंगे। हड़ताल के चलते 3,000 से अधिक शाखाएं बंद रहेंगी। बता दें कि यह आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने किया है। यह बैंकिंग क्षेत्र की 9 प्रमुख यूनियनों का संघ मंच है। केंद्रीय श्रमायुक्त के समक्ष IBA, वित्त मंत्रालय व UFBU के बीच 22 और 23 जनवरी को मैराथन वार्ता बेनतीजा रहने पर हड़ताल का ऐलान किया गया। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव DN त्रिवेदी ने बताया है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और UFBU के बीच 7 दिसंबर 2023 को हुए समझौता ज्ञापन और 8 मार्च 2024 के संयुक्त नोट में सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन कार्य समय 40 मिनट बढ़ाकर शेष सभी शनिवार को छुट्टी घोषित करने पर सहमति बनी थी। जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर में 7,47,000 विद्यार्थी शामिल। राज्य में 3 फरवरी से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी तक और इंटरमीडिएट की 23 फरवरी तक आयोजित होंगी। जैक ने परीक्षार्थियों एवं केंद्रों की संख्या जारी कर दी है। जैक के अनुसार मैट्रिक की परीक्षा में 4,23,821 और इंटर में 3,24,321 विद्यार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक के लिए राज्य भर में 1232 एवं इंटर के लिए 757 केंद्र बनाए गए हैं। इंटर की परीक्षा में शामिल हो रहे कुल विद्यार्थियों में सर्वाधिक 65.53% आर्ट्स के हैं, जबकि साइंस के 27.92 और कॉमर्स के महज 6.53% विद्यार्थी हैं। बता दें, इंटर की परीक्षा में सर्वाधिक 32,197 विद्यार्थी रांची में, जिनके लिए 52 केंद्र बने हैं। JSSC ने मैट्रिक इंटर की परीक्षा के नियम बदले। राज्य सरकार ने मैट्रिक एवं इंटर स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2025 की सूचना जारी कर दी है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी संशोधन नियमावली 10वीं, 12वीं और इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग अहार्ता पद के लिए जारी की गई है। इस संशोधन नियमावली का प्रमुख प्रावधान है कि परीक्षा प्रारंभिक व मुख्य स्तरीय होगी। हालांकि किसी भी परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन होने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। सीमा से अधिक छात्र रहने पर स्थिति के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा लेने के संबंध में JSSC अंतिम निर्णय लेगा। बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर JSSC छात्रों की मेधा सूची तैयार करेगा। इसके बाद कुल रिक्ति के 15 गुना विद्यार्थी की मेधा क्रम में प्रारंभिक चयन सूची तैयार होगी। रिक्तियों के 15 गुना से छात्र संख्या कम होने पर उस कोटि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। बता दें कि मुख्य परीक्षा के लिए सभी कोटि के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों को बराबर प्राप्तांक लाने वाले से सभी को भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए चयन किया जाएगा। पलामू में सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान के 8 गुर्गे धराए। पलामू पुलिस ने जिले में NHI के 4 लेन निर्माण को बाधित कर रंगदारी वसूलने की साजिश नाकाम कर दी है। शुक्रवार को अवैध हथियार के साथ 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
ये सभी कुख्यात प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गैंग के अपराधी हैं। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। पलामू के पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशा ने शुक्रवार को बताया है कि गिरफ्तार अपराधियों में मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र का पोखराहा निवासी नीरज चंद्रवंशी, पलामू के लेस्लीगंज स्थित चौरा निवासी आकाश शुक्ला और हरतुआ निवासी अविनाश गिरी, तरहसी के छकनाडीह निवासी कौशल पासवान उर्फ सौरभ, हैदरनगर के रजबंधा निवासी छोटन पासवान उर्फ एलेक्स पीहू और पाटन के इमली कुमराहा निवासी अख्तर अंसारी शामिल हैं। इरफान अंसारी ने राहुल गांधी को जामताड़ा आने का दिया न्योता। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से शुक्रवार को दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को जामताड़ा आगमन का निमंत्रण दिया, जिसे राहुल गांधी ने स्वीकार करते हुए जामताड़ा आने पर अपनी सहमति जताई है। इसके साथ ही दोनों के बीच जामताड़ा में प्रस्तावित जनसभा एवं सम्मेलन और राज्य में चल रहे विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने राहुल गांधी को झारखंड की राजनीति, सामाजिक और प्रशासनिक स्थिति के साथ साथ राज्य सरकार के योजनाओं पर विचार विमर्श किया। अंसारी ने स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति और आपदा प्रबंधन विभाग की प्रगति से राहुल गांधी को अवगत कराया। मौके पर मंत्री ने इस विभागों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट भी उन्हें सौंपी। राहुल गांधी ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था, 15 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की है। रांची में 2 दिन का सांस्कृतिक महोत्सव संपन्न। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के तहत ब्रह्मास्त्र कोर द्वारा दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन में एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय सेना के रेजिमेंट, मिलिट्री बैंड और पाइप बैंड ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भावपूर्ण और प्रेरणादायी प्रस्तुतियां दी, जिसने उपस्थित जनसमूह को राष्ट्रभक्ति की भावना से भर दिया। 2 दिनों तक चलने वाला यह आयोजन झारखंड वार मेमोरियल से संपन्न हुआ। इसमें स्थानीय नागरिकों, एनसीसी कैडेट्स और युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में देश प्रेम की भावना को और अधिक सुदृढ़ करना व राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा है। सरायकेला प्रशासन ने बालू माफिया के 11 वाहन जब्त किया। सरायकेला खरसावां जिले में अवैध बालू उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह के निर्देशानुसार शुक्रवार की सुबह लगभग 4 बजे इच्चागढ़ थाना क्षेत्र के बीरडीह और जारगोडीह इलाके में औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपथी के नेतृत्व में पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई। अभियान के दौरान चांडिल पुलिस निरीक्षक, खान निरीक्षक समीर ओझा और इच्चागढ़ एवं चौका थाना प्रभारी और स्थानीय पुलिस बल मौजूद थे। जांच के दौरान बालू या खनिज लदे वाहनों को रोककर उन्हें ट्रेवलिंग से संबंधित कागजात, मात्रा और नियम के प्रावधान की अच्छी तरह से जाँच की गई है। झारखंड का इतिहास गढ़ा गया संघर्ष गौरव से सीएम हेमंत। झारखंड के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को लंदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मरांगोम के ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों और चेवनिंग मरांगोम के स्कॉलर्स समेत उच्च शिक्षा के बाद वहां कार्य कर रहे युवा, विभिन्न यूनिवर्सिटी के फैकल्टी, शोधकर्ता, उद्यमी और झारखंड से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के करीब 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। भारत में संभवतः झारखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने छात्रों, प्रवासियों और उद्यमियों के लिए विदेश में ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया हो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड का इतिहास संघर्ष, सहनशीलता, अस्मिता और गौरव से गढ़ा गया। लंदन में आयोजित यह कार्यक्रम इसी चेतना का प्रतीक है। रांची का लाल जम्मू के डोडा में शहीद। जम्मू कश्मीर के डोडा में गुरुवार को मिशन पर जाने के दौरान एक सैन्य वाहन के 200 फीट गहरी खाई में गिरने से शहीद 10 जवानों में रांची के लाल अजय लकड़ा भी शामिल थे। राष्ट्रीय राइफल की 4RR यूनिट में तैनात 32 वर्षीय अजय की शहादत की खबर मिलते ही उनके धुरवा स्थित बड़ा लांबेद गांव में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया है कि अजय ने कहा था कि वे मार्च में छुट्टी लेकर घर आएंगे, पहले घर बनाएंगे फिर शादी करेंगे। इधर शुक्रवार को देर शाम अजय का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां से घर ले जाया गया। बता दें, वर्ष 2003 में पिता लोहरा उरांव के निधन के बाद संघर्षों में पले अजय ने कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठा ली थी। रांची में संपन्न हुआ पहाड़ी बाबा का तिलकोत्सव। श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर एवं आर्यपुरी शिव पंच मंदिर हिमालय परिवार की ओर से बसंत पंचमी के पावन अवसर पर शुक्रवार को पहाड़ी बाबा का भव्य तिलकोत्सव गाजे बाजे और ढोल ताशों के साथ श्रद्धा एवं उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ।
तिलकोत्सव की शोभा यात्रा आर्यपुरी शिव पंच मंदिर से प्रारंभ होकर पहाड़ी मंदिर तक निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। श्रद्धालु फल फूल एवं मिठाइयों से सजी टोकरी सिर पर लेकर बाबा का तिलक करने पहाड़ी मंदिर पहुंचे। मंदिर के मुख्य द्वार पर सभी श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात सनातन विधि विधान के अनुसार पहाड़ी बाबा का तिलक किया गया और श्रद्धालुओं के बीच भोग प्रसाद का वितरण किया गया। आदित्य साहू ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने शुक्रवार को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर प्रदेश कार्यालय में पूजा पाठ और हवन के बाद पदभार ग्रहण किया। पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें अध्यक्ष के आसन पर आसीन किया और पुष्पगुच्छा व मिठाई देकर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व ने भी भाग लिया है। बता दें कि पदभार ग्रहण के बाद आदित्य साहू ने कहा है कि झारखंड भाजपा की उर्वरा भूमि है, जहां कार्यकर्ताओं में जोश, ऊर्जा और देश राज्य सेवा का जज्बा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की ताकत से भाजपा को बूथ से लेकर प्रदेश तक मजबूत और धारदार बनाते हुए राज्य में व्याप्त कुशासन के खिलाफ संघर्ष करना है। धन्यवाद।